अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। नाजरीन गिरामी, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल दैर शरदुल गाज़ी में सीज़न 1 से लेकर सीज़न 5 तक 5 ऐसी गद्दार ख़वातीन दिखाएंगे जिनकी वजह से काई कबीला और अर्तुगरुल को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और साथ वो भी मनाजिर दिखाएंगे कि इन गद्दार ख़वातीन का अंजाम कैसे हुआ। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल की उर्दू में सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम कौन से सीज़न और कौन सी एपिसोड शुरू करें, और डेली की कितनी एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री चाहिए ये कमेंट्स में बताएं। और साथ ही हमारे दूसरे चैनल पुरिसरार एक्सपोजर को सब्सक्राइब कर लें, जिस पर हमने अर्तुगरुल की एपिसोड अपलोड करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, मारिया। दोस्तों, सीज़न 4 में जब अर्तुगरुल सलेबियों के कले के राजा इसार को फतह कर लेता है तो इस कले में मौजूद मारिया नामी खातून बेबस होकर इन्हें इस कले की हर चीज़ के बारे में बताती है, और आर्तुग बे के साथ मिलकर इस कले में मौजूद कागजात तलाश करने में भी उसकी मदद करती है। अर्तुगरुल इसको बेबस समझते हुए मारिया की शादी आर्तुग बे से करवा देता है, लेकिन मारिया सलेबी केरातोस से मिली होती है और कबीले में हर एक कही जाने वाली बात उस तक पहुंचाती रहती है, और इसकी गद्दारी की वजह से अर्तुगरुल और इसके साथियों को कई मुश्किलात से गुजरना पड़ा। और आखिर जब इस गोद में खुफिया मालूमात दे रही होती है तो आर्तुग बे वहां आ जाते हैं और मारिया को अपनी गिरफ्त में लेकर इसके साथियों को मार देते हैं। और आखिर मारिया केरातोस के हाथों मारी जाती है। नंबर 4, सिरमा खातून। दोस्तों, सीज़न 5 में सिरमा नामी ये खातून आपको नज़र आएगी जो एक जालिम तरीन गद्दार अलबास्ती यानी बेबोलत की बहन होती हैं, और इन दोनों बहन भाइयों का मकसद अर्तुगरुल को मारना और इनके कबीले का सरदार बनना होता है। लेकिन साथ ही इन दोनों गद्दार बहन भाइयों के साथ इनकी एक बहन ऐसी भी होती है जो एक बहादुर जंगजू होती है और हमेशा हक के रास्ते पर चलते हुए अर्तुगरुल की शाना बशाना होकर इन गद्दारों की कोशिश को नाकाम करती है। दोस्तों, मंगोल जब काई कबीले पर हमला करते हैं तो अलबास्ती को वहाँ का सरदार मुकर्रर कर देते हैं, और यूं ये दोनों बहन भाई काई कबीले पर अपनी सख्तियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं, और सिरमा सलजान और हफ्सा खातून को आपस में लड़वाती रहती है। यहाँ तक कि हफ्सा खातून पर हमला करवा कर बमसी के बेटे को भी अगवा करवा देती है, और हमेशा ये सलजान खातून को अपनी तल्ख ज़बान से टार्चर करती रहती है। इसकी बेतहाशा सख्तियाँ सलजान खातून बर्दाश्त करती है, लेकिन आखिर जब ये अपने खंजर से सलजान खातून पर हमला करती है तो सलजान खातून उसी का खंजर उसी के सीने में पिवस्त कर देती है, जिसकी वजह से सलजान खातून को कैद वाले खेमे में बंद कर दिया जाता है, और अलबास्ती सजाए मौत की धमकियाँ हाइमा खातून को लगाता है। लेकिन आखिर जब अर्तुगरुल आता है तो इनको अपने मुंह की खानी पड़ती है, और आखिर जब अलबास्ती गंदुगदू के बेटे सुलेमान को शहीद कर देता है तो इसके बाद इल्बिलगैह खातून अर्तुगरुल के साथ मिलकर अलबास्ती को जहन्नम हासिल कर देते हैं। और दूसरी तरफ सिरमा जो होती है वो इल्बिलगैह खातून को मारने का मंसूबा बनाती है, और इल्बिलगैह खातून के खेमे में जाकर उसके मुंह पर जहर फेंक देती है, और जैसे ही सिरमा वहां से जाने लगती है तो इल्बिलगैह उसे खंजर घोंप कर जेर कर देती है, और यूं ये सिरमा खातून अपने अंजाम को पहुंच जाती है। नंबर 3, आयतोलन खातून। दोस्तों, ये खातून सरदारी के लालच में आकर दुर्गा कबीले के सरदार खशनूद की बीवी को मारकर उसकी दूसरी बीवी बन जाती है, और कबीले में हर तरह की साजिशें रचना शुरू कर देती है। और जब इसका भाई मोहरुद्दीन भी आ जाता है तो ये मिलकर खशनूद को मारकर खुद कबीले का सरदार बनने का मंसूबा बनाते हैं, और ये आयतोलन खातून अपने भाई की सरदारी के लिए खशनूद को जहर देने में कामयाब हो जाती है, और खुद भी थोड़ा सा जहरीला मशरूब पी लेती है ताकि इस पर किसी का शक ना जाए, और ऐसा ही होता है, और ये खशनूद को मारने में कामयाब हो जाती है। और दूसरी तरफ ये तुतीकन को अर्तुगरुल के खिलाफ हमेशा भड़काती रहती है, लेकिन इसकी हर चाल में सलजान खातून दीवार बन जाती है, और यूं इसकी हर कोशिश नाकाम ही होती है। लेकिन आखिर जब सलजान खातून गंदुगदू के लिए जंगल से जड़ी बूटियां लेने के लिए जाती हैं तो ऐतोलन और गोंचागुल खातून इस मौके का फायदा उठाते हुए सलजान खातून को मारने के लिए उसके पीछे जंगल में चली जाती हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान जब इनको देखती है तो उसे इनकी घनौनी चाल का पता चल जाता है, और वो भी इनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती हैं। सलजान खातून जंगल में बूढ़ियां तलाश कर ही रही होती हैं कि ऐतोलन खातून वहां पर टपक पड़ती है और सलजान खातून पर हमला करने लगती है कि इतने में हलीमा सुल्तान भी आ जाती है, और ये दोनों मिलकर ऐतोलन और गोंचागुल खातून का मुकाबला करती हैं। सलजान और हलीमा सुल्तान के पास लड़ने के लिए कोई हथियार मौजूद नहीं होता,
जिसकी वजह से आयतोलन और गोंचा गुल खतून उन पर काबू पा लेती हैं और ये हलीमा सुल्तान और सलजान को मारने ही वाली होती हैं कि हाइमा खतून आ जाती है और उन्हें हलीमा सुल्तान और सलजान को छोड़ने का कहती है। लेकिन आयतोलन खतून हाइमा खतून की बात नहीं मानती और जैसे ही वो हलीमा सुल्तान को मारने लगती है तो अब्दुर्रहमान मजबूरन तीर छोड़ देता है जो कि आयतोलन खतून के सीने में पेवस्त हो जाता है और वो मर जाती है। जबकि दूसरी तरफ गोंचा गुल खतून सलजान के हाथों से बचकर जंगल की तरफ भाग जाती है। नंबर 2, गोंचा गुल खतून। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि आयतोलन खतून के साथ मिलकर इसने काई कबीले पर हर तरह की साजिशें रची। यहाँ तक कि जब एक बूढ़ी औरत कबीले में आई जो इन दोनों चालबाज फितरत की हामिल गद्दार खवातीन के बारे में जानती थी तो इन्होंने उसे धक्के देकर कबीले से निकाल दिया। और दूसरी तरफ सलजान खतून को जैसे ही उस बूढ़ी औरत पर शक हुआ तो उसने उसका पीछा किया और अपना हार देकर उससे उनके बारे में कुछ मालूमात ली और ज़्यादा मालूमात के लिए वो औरत और सोने की तलबगार थी। जैसे सलजान खतून कबीले से और सोना लेने जाती हैं तो पीछे से गोंचा गुल खतून उस बूढ़ी औरत को मार देती है। आयतोलन खतून के मरने के बाद जब गोंचा गुल खतून जंगल की तरफ भाग जाती हैं तो ये 7 दिन कोपेक और नुयान के साथ मिलकर अर्तुगरुल और उसके कबीले पर हमले के लिए चालें चलती है और नुयान की ये महबूबा बन जाती है। नुयान इसे अपने ठिकाने पर ले जाता है। आखिर जब नुयान गोगची को पकड़कर गोंचा गुल खतून के पास ले आता है और उसे गोंचा गुल खतून के हवाले करके चला जाता है। गोगची अपने बंधे हुए हाथों को छुड़वाने में किसी तरह कामयाब हो जाती है और गोंचा गुल से लड़ते हुए खंजर उसके सीने में पेवस्त कर देती है और यूं गोंचा गुल खतून अपने अंजाम को पहुंच जाती है। नंबर 1, इफ्तालिया। सलेबी तंजीम की यह सरगर्म दोगन बड़ी बड़ी साजिशों और इस्लाम दुश्मनी में हर इंतहा तक जा पहुंची। चालबाज फितरत की हामिल ये गद्दार औरत सलेबी उस्ताद आज़म और टाइटल्स के साथ मिली होती है जो कि हलब के अमीर अल अजीज़ के यहाँ उसके महल में काम करती है और उसके बहुत करीब होती है। और इसने अल अजीज़ को अपने शहर में इतना झगड़ा हुआ होता है कि ये अल अजीज़ को उसके मामू शहाबुद्दीन के खिलाफ भड़काती है और शहाबुद्दीन पर कई इल्ज़ामात लगाती है और अल अजीज़ भी इफ्तारियों की साजिशों में आकर शहाबुद्दीन को मारने का हुक्म सुना देता है। लेकिन अर्तुगरुल शहाबुद्दीन को वहाँ से बचा लेता है। लेकिन इस गद्दार मकार इफ्तालिया की वजह से अर्तुगरुल को कई मुश्किलात से गुजरना पड़ा और आखिर में अर्तुगरुल इफ्तालिया को अपनी गिरफ्त में लेकर अपने कबीले में ले जाता है और अल अजीज़ को इनकी हकीकत से आगाह करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पुरअसरार रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।